अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की जानब से जो नई हिकमत अमली बनाई गई है, 3.5 साल से जो अपोजिशन, असल अपोजिशन तो इमरान खान है जो 2 साल से जेल में है और 3.5 साल से जदोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। पहले PDM की हुकूमत थी, अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और ऐसे में जब ये इख्तियार दिया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को, तो उन्होंने जीरो से तहरीक जो है वो शुरू कर दी है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जो तहरीक का आगाज किया गया है, एक दफा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जापानी जो एहतजाज है उसका हवाला दिया था कि आखिर वो ऊ करके जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। पहले तहरीक इंसाफ की जानब से अजानें दी गई, उसके बाद फिर अब जो घरों के अंदर जो है नारेबाजी, और आखिर में मेरा ख्याल है कि ये भी ऊ की आवाजें जो है वो निकालेंगे और इसी तरह का एहतजाज जो है वो शायद रिकॉर्ड कराएंगे। और ऐसे में जब मुल्क में जमीन गर्म कर देनी चाहिए थी 2.5 3 साल 3.5 साल के अरसे में, तो जमीन गर्म करने के बजाय ये अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं और इमरान खान अकेला जेल की सलाखों के पीछे जो है वो जदोजहद कर रहा है और तमाम मुख्तदर हलकों के और हुकूमत के असाबों पर सवार है और हर वक्त उनको डर है कोई कोई इमरान खान कोई तहरीक की कॉल ना दे दे। ये तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने सदीक जान साहब से रब्ता किया और उनको कुछ सवालात भेजे हैं और उन्होंने जो हमारे सवालात का जवाब दिया है, आइए आपको वो सुनवाते हैं कि तहरीक इंसाफ की इस हिकमत अमली को, इस एहतजाजी हिकमत अमली को कैसे देखते हैं, जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ FIR हुई है उसको कैसे देखते हैं। आतिफ भट्ट साहब ने कुछ सवालात भेजे हैं और मुझे हुक्म किया कि मैं उन सवालात के जवाब दूँ। पहला सवाल आतिफ भट्ट साहब का ये है कि 3 साल हो गए हैं, 3.5 साल हो गए हैं इमरान खान की हुकूमत गए हुए और 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं इमरान खान साहब को अब जेल में। तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने जो तहरीक का आगाज़ किया है, तो इस तहरीक को मैं किस तरह से देखता हूँ। देखिए, मामला ये है कि इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने मज़ाहमत के ज़रिए बाहर आना है, इमरान खान साहब ने मुफाहमत के ज़रिए बाहर नहीं आना, इमरान खान साहब ने बातचीत के ज़रिए बाहर नहीं आना। बातचीत के ज़रिए इमरान खान साहब को रिहा कराने के लिए जितनी भी कोशिशें की गई वो सारी की सारी कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि दूसरी साइड जो है वो सिंसियर थी ही नहीं। और सबसे अहम मौका तो वो था जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई और उस दौरान इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह से इदारों का साथ दिया, और वो एक सुनहरी मौका था कि जब अगर कहीं पे ये होता कि बिल्कुल इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा है और पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाह रहा है हमारा सिस्टम, तो वो एक आइडियल टाइम था। लेकिन मेरे ख्याल है कि दो चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो इंटरनल सिर्फ फैसले से नहीं होनी, और इसमें इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इसमें अमेरिका है, अमेरिकी मफादात हैं, चीज़ें हैं। तो इसलिए जब इंटरनली से फैसला नहीं होना तो फिर तो वैसे ही आप छोड़ देना कि जो अंदर वाले हैं फैसला करने वाले, वो चाहें भी तो वो फिर खुद से फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान साहब का मामला जो है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनका भी उसमें उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी जो है वो ये है कि मैं तो बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान बातचीत के ज़रिए बाहर आ सकते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देख लें कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्या चाहती है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं 9 मई की गैर जानिबदाराना तहकीकात, 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी, 26 नवंबर की तहकीकात, सानिया मुरीदके की तहकीकात, इदारों का मैंडेट में रहकर काम करना और पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में, इनमें से कौन सी चीज़ इमरान खान को मिल सकती है? कोई चीज़ नहीं मिल सकती। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्या चाहती है कि 6 महीने तक मुकम्मल तौर पे खामोश, उनका सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पे खामोश, उसके बाद वो बनीगाला शिफ्ट होंगे, फिर वो अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, 2 साल हुकूमत चलने देंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे, कोई जलसा जुलूस नहीं करेंगे, इदारों का नाम नहीं लेंगे, उनकी क़यादत का नाम नहीं लेंगे। तो मुझे बताएं क्या इमरान खान ये कर सकते हैं? इमरान खान भी ये नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो एक सियासत उन्होंने करनी है, और फिर अगर तो वो जेन्युइनली के इलेक्शन हार गए होते 8 फरवरी का, फिर तो हम कह सकते थे कि इमरान खान को बिल्कुल आराम से घर बैठना चाहिए और 5 साल हुकूमत को चलते रहने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत दी, वो तो मैंडेट चोरी हो गया, तो इमरान खान कैसे आराम से बैठ सकते हैं? तो इमरान खान ने आना मज़ाहमत के ज़रिए बाहर है, सड़कों पर लोगों के निकलने के ज़रिए बाहर आना है। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान कर रही है कि वीडियोस बनाना और सोशल मीडिया पे लगाना, या वो जो अब लेटर्स लिखने जा रहे हैं, या वो उनको किसानों के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ, सब तबकात के साथ जो है वो जो राब्ते करने जा रहे हैं और एक मोमेंटम बढ़ाने जा रहे हैं, ये उस फाइनल कॉल की तैयारी है जिसमें दोबारा जो है वो सड़कों पर लोग आएंगे
और ज़ाहिर है सड़कों पर अब वो किस तरह से आएंगे, क्या जो मेन हाईवेज़ हैं, जो मोटरवे है उसको बंद किया जाएगा या इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ज़ाहिर है ये फैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत ने करना है। लेकिन यही हो सकता है कि अभी आपने असल में देखें ना, ये जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं इससे वो लोगों को खौफ से निकालना चाह रहे हैं। फिर पीटीआई की लीडरशिप डिस्क्रेडिट हो चुकी है, उनकी भी क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिर है एक और चीज़ है, और वो है ये है कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। आज भी वैसे इमरान खान साहब की क्योंकि मुलाकात का दिन है बहनों के साथ, तो अगर वो मुलाकात हो जाती है तो इमरान खान साहब आज भी कोई कॉल दे सकते हैं, कोई ऐलान कर सकते हैं, कोई अगले किसी महीने की कोई तारीख दे सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तैयारी करें मैं लॉन्ग मार्च की तारीख देने जा रहा हूँ। कुछ भी इमरान खान जो है वो ऐलान कर सकते हैं या वो इसके ऊपर 27 तरमीम पर ज़ाहिर रद्दमल देंगे। और अगर इमरान खान साहब आज कॉल नहीं देते फिर वाज़ेह है कि नवंबर में कम अज़ कम वो कॉल नहीं देने जा रहे। जो इससे अगला आपका सवाल है वो आपने ये सवाल किया है कि तहरीक इंसाफ की जो अब तक हिकमत अमली है 27वीं तरमीम के हवाले से क्या वो काफ़ी है, और बेनज़ीर की अपोजिशन 17 अरकान के साथ इजलास नहीं चलने देती थी, जबकि तहरीक इंसाफ के 80 अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली में हैं लेकिन उस तरह से मज़ामत नहीं हो रही। देखें एक बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है, एहतजाज ही कर सकते हैं ना, जैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और कुछ सैनिटर्स ने किया, या कौमी असम्बली में वो एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा एक बात जहन में रखें क्लैरिटी के साथ, तहरीक इंसाफ एहतजाज भी एक लिमिट तक कर सकती है ऐवान के अंदर भी। उसकी वजह यह है कि 27वीं तरमीम में आपको पता है कि नून लीग वाले ख़ुद कहते फिर रहे हैं कि हमारे से कोई तल्लुक़ नहीं। तो देखें तहरीक इंसाफ ऐवान के अंदर भी एहतजाज उनको करना चाहिए, उनको नारे लगाने चाहिए, लेकिन वो भी एक हद तक कर सकते हैं। उसकी वजह है कि खौफ अरकान असम्बली में भी है। खौफ इस बात का है कि भाई पैगाम दिया जाता है कि अगर किसी ने ज़्यादा एंकी फेंकी की तो फिर ऐसी की तैसी ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फलाने का अशर देख लो, फलाने का अशर देख लो, फलाने का अंजाम देख लो, फलाने का अंजाम देख लो। तो ये एक चीज़ है जो आपने कहा कि बेनज़ीर जो है वो 17 सीटें थी अपोजिशन में, उन्होंने असम्बली नहीं चलने दी थी। उस वक्त क्या यही हालात थे? क्या उस वक्त 26 नवंबर जैसा वाक़या हुआ था? क्या उस वक्त साने मुरीद के जैसा वाक़या हुआ था? क्या उस वक्त जो है वो इस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ हुआ था जो अब हो रहा है? क्या उस वक्त अदालतें इसी तरह से जरकमाल थी जैसे अब है? क्या जजेस उस वक्त भी हाजी अमीनुद्दीन और जस्टिस याहिया खान जैसे जाए थे, जस्टिस डोगर जैसे जाए थे, आली नीलम जैसे जाए थे, आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, शाहिद बिलाल हसन और मुसरत हिलाली, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेल, इन जैसे जाए थे? भाई देखें अदलिया कंप्रोमाइज हो गई है ना, अब किसी को भी उठा लिया जाता है और 10 दिन कहीं पेश ही नहीं किया जाता, और ये न्यू नॉर्मल है। गोली चलना पाकिस्तान में न्यू नॉर्मल है। लोगों को उठा के और जबरी तौर पे तबील अरसे के लिए गुमशुदा कर देना न्यू नॉर्मल है। तो हालात भी तो देखें ना। तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है कोई मिलिटेंट जमात तो नहीं है, उनका कोई अस्करी विंग तो नहीं है, वो एक इस तरमीम को रोक तो नहीं सकते वो, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी अपनी इज्जत, गैरत, खुददारी सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। तो तहरीक इंसाफ इस तरमीम को मुतनाज़ बना सकती है, और तहरीक इंसाफ क्या, अब तो पूरा पाकिस्तान इस पर रिएक्शन दे रहा है, और ये तरमीम ऑलरेडी जो है वो मुतनाज़ बन चुकी है। पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़ तरीन ये तरमीम है। फिर आपने कहा कि ये घरों में नारे, 1-2 माह बाद जलसे जुलूस, 1-2 माह जलसे जुलूस, इसका मतलब यह है कि कैदी नंबर 804 वहीं रहेंगे, कोई जल्दी बाहर उनको लाने की तहरीक इंसाफ को जल्दी नहीं है। देखें तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं, तहरीक इंसाफ के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये अब इस वक्त जो फैसला साजी का इख्तियार है वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, वो महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास है। और उनका मैंने आपको बता दिया कि उनका ये ख्याल है कि हमने मोमेंटम बढ़ाना है, लोहा गर्म करना है, जैसे लोहा गर्म होगा फिर चोट मारनी है। उस वक्त हमने कॉल देनी है जब कामयाबी के चांसेस मैक्सिमम हो और नाकामी के चांसेस कम से कम हो। तो वरना वो कहते हैं कि हमने ऐसे ही कौम के बच्चों को नहीं मरवाना। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इमरान खान देखें, अगर प्रैक्टिकल बात करें, आज 10 लाख लोग पाकिस्तान में सड़कों पर निकल आए, इमरान खान बाहर आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन मसला ये ना कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के अंदर बहुत खौफ है। साने 26 नवंबर और मुरीद के वाक़े के बाद लोग खुदकुशियाँ कर लेंगे गुर्बत से, बेरोज़गारी से, बच्चों के साथ छलांग मार देंगे दरिया में, नहर में, लेकिन सड़कों में नहीं निकलेंगे। ये पता नहीं एक मसला है पाकिस्तान की कौम का। एक खौफ है लोगों को कि मैं घर से निकलूँगा, मैं अगवा हो सकता हूँ, जबरी तौर पर गुमशुदा हो सकता हूँ, मेरे पे FIR हो सकती है, मुझे गोली लग सकती है, मेरे घर में आ जाएंगे, मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाएगा, मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी को थप्पड़ मारा जा सकता है, मेरा कारोबार तबाह किया जा सकता है, मेरा घर गिराया जा सकता है, मेरी नौकरी फारिग करवाई जा सकती है। तो ये ज़ाहिर है ये खौफ हैं, इन सारी चीज़ों को जहन में रख के। और फिर देखें ना,
तहरीक इंसाफ पुरअमन जदोजहद कर रही है ना, वो कोई ये तो नहीं कह रहे कि हम बंदूक के मुकाबले में बंदूक उठा रहे हैं, तो वो तो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं और पुरअमन जदोजहद लंबी भी होती है और उसमें कुर्बानियाँ भी ज़्यादा देनी पड़ती हैं। हाँ, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली उतनी मौसर नहीं है जो होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो फैसला साजी उनके पास नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खना चकजई साहब के पास है। वो आपको वही सवाल है कि इतना अरसा ज़मीन गर्म नहीं कर सके तो अब आगे कैसे करेंगे। वही इसका जवाब है कि भाई आप एक तरफ हम तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर है जहाँ पे उनकी नायली है वहाँ पे हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन पे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि भाई दूसरी साइड पे भी तो देखें ना, कब पाकिस्तान में सीधी गोलियाँ पुरअमन जदोजहद करने वालों को मारी गई हैं, तो दूसरी तरफ से भी तो हालात देखें। सुहेल अफरीदी के खिलाफ मुकदमा देखें, जो FIR हुई है उससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। सुहेल अफरीदी के हवाले से सुहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी भी टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो दोनों साइडों से चीज़ें कोई ठीक नहीं है। सुहेल अफरीदी पीछे नहीं हट रहे और उनको हटना चाहिए भी नहीं, उनके सूबे का मामला है और उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो बहरहाल जी टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और ये भी मामला जो हैं वो बहरहाल तसादुम की तरफ ही जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी की आपने पूछा है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही तो अब उनको क्या वो कर सकते हैं। देखें, वो भी मेरा ख्याल है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़ैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने करना है, सुहेल अफरीदी ने नहीं करना। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला KP के हैं और KP की तंजीम ने एहतजाज का फ़ैसला करना है, मरकज़ की तंजीम ने करना है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने करना है। सुहेल अफरीदी एग्जीक्यूट तो कर सकते हैं चीज़ों को, मोमेंटम बढ़ा सकते हैं, वो बढ़ा रहे हैं। अवामी राब्ता मुहिम उन्होंने तेज़ कर दिया है, बयानिया उनका सख्त हो गया है, टेम्परेचर वो बढ़ा रहे हैं, ये वो कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। बाकी एहतजाज का फ़ैसला जो है वो उन्होंने नहीं करना, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने करना है।